क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका 36 ईयर का क्वेश्चन लगाने चल रहा है। इसमें टोटल 52 क्वेश्चंस हैं। इसे वन शॉट में ही कंप्लीट कराऊंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बट क्वेश्चन करने से पहले इससे पहले मैं तुमको दिखा लूँ कि इस पीवाईक्यू में कितने और फार्मूलेज और कंसेप्ट वगैरह यूज हुए हैं। ये मैंने सारे अलग से लिख रखे हैं ताकि क्वेश्चन करने से पहले वो एक बार देख लो, ताकि क्वेश्चन और ईजी से निकल जाए। और जब लास्ट में तुम रिवीजन करो अपने पेपर के टाइम पर, तब तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी हो। फार्मूले देखना भी, फार्मूले अलग से भी मैं डाल दूँगी वीडियो बनाकर, और इसमें भी देख लो एक बार। ये देखो फार्मूले, देखो अगर तुम्हें पार्टिकल दिया हो और तुम्हें मोल निकालना हो तो तुम्हें n0 से डिवाइड करना है। अगर मोल दिया हो तुम्हें पार्टिकल निकालना हो, पार्टिकल या मॉलिक्यूल वगैरह निकालना हो, तब तुम्हें n0 से, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड, गलती से यहाँ पे गलती उठा, सॉरी उसके लिए। चलो आगे देखो। अगर तुम्हें मास दिया हो और तुम्हें मोल निकालना हो तो उसके मोलर मास से डिवाइड करना है। अगर मोल दिया हो तुम्हें मास निकालना हो तो उसके मोलर मास से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। अगर वॉल्यूम दिया हो गैस का तो तुम्हें उस वॉल्यूम से हमें मोल निकालना हो तो उसके मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। अगर मोल दिया हो, वॉल्यूम पूछें, तो उसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखो सीपी और सीबी ये थर्मोडायनामिक्स वगैरह में है, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो। देखो ये जो है 1.67, ये वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए है, और 1.4 ये डायटॉमिक गैस के लिए यूज होता है वैल्यू। सीपी और सीवाई की वैल्यू जो है मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए और ट्राइटॉमिक के लिए इतनी है। तो ये थोड़ा याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी दे देंगे वैल्यू, बट तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि मोनोटॉमिक है वो या फिर डायटॉमिक है या ट्राइटॉमिक है। ये तुम्हें ये देख के ही पता करना है कि कौन सा डाया है कौन सा मोनो है। तो मोनो का होता है 1.67, डाया का है 1.4, ट्राई का है 1.3। ओके चलो अगला देखो। अगर हमें परसेंटेज निकालना है किसी भी का, तो जो दिया हो कंपाउंड उसका वेट अपन टोटल वेट इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। और मोल कैसे निकालते हैं हम लोग? मोल निकालने के लिए वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, और डेंसिटी निकालने के लिए मोल अपन वॉल्यूम, और मास निकालना है डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हो तो फिर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मोल वॉल्यूम के टर्म में तो वॉल्यूम दिया हो वॉल्यूम रखेंगे और 22.4 से डिवाइड करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है? देखो जिसका मोल निकाल लोगे, रिएक्शन में जो दिया रहेगा तुम उसका मोल निकालोगे, और जिसका मोल सबसे कम आएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ओके आगे देखो। जैसे कोई कंपाउंड दिया हो और तुमसे नंबर ऑफ एटम पूछें टोटल का, तुम्हें टोटल का नंबर एटम कितना कैसे निकालना है? ये देख लो कितना एटम है, ये एक्स और वाई है, मतलब यहाँ 2 लिखा हो 1 लिखा हो, जितने भी एटम हो उसको जोड़ के यहाँ पे रखो। उसके बाद तुम मोल, इसका पूरे का मोल निकाल लो, मोल और एन ऐसे डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एटम निकला है। अगर किसी एक एटम के लिए पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम, एटम का कितना एटम है, तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो 2 इंटू मोल पूरे कंपाउंड का, ठीक है। उसके बाद एन से मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा ए का निकल आएगा। ऐसे ही बी का निकालना रहता है, ऐसे ही बी का निकाल लोगे। बी का जो भी रख दिया रहेगा वो बी का रखना, फिर मोल रख लेना पूरे का, फिर एन ए से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा तुम्हारा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह निकालना हो तो गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 इंटू एन से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर अगर गिवन वेट हो तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए फार्मूला है। ओके जैसे यहाँ पे बताया था, अगर नंबर दिया हो, नंबर से मोल निकालना है तुम्हें, तो n0 से डिवाइड करना है। और अगर तुम्हें जो है मोल दिया हो, मोल से तुम्हें नंबर पूछ रहे हो, तो तुम्हें n0 से इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डिवाइड करना है। चलो आगे देखो। जैसे कोई कंपाउंड दिया हो तुम्हें उसका इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? तो समेसन ऑफ जेड.आई मतलब एटॉमिक नंबर, और सफिक्स जो होगा वो रखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मोल, इसका कंपाउंड का जितना मोल होगा वो, और n0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा टोटल। और ये
प्रेशर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स अपन एरिया होता है और इसका डायमेंशन होता है ml की पावर -1 T की पावर -2। एनर्जी पर वॉल्यूम का भी जो है डायमेंशन यही होता है, ml की पावर -1 T की पावर -2। आगे देखो परसेंटेज, अगर किसी भी मास हो, मास का परसेंटेज निकालना हो हमें, तो उसमें जो भी सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज आएगा आंसर भी उसी के पास आसपास ही आता है। ओके, अभी बताऊंगी मैं क्वेश्चन में तुम्हें कैसा लगता है क्या। और यहाँ पर देखो परसेंटेज गिवन हो और कुछ भी पूछ रहा हो, ऑलवेज हम यूज करेंगे फार्मूला ये वाला, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए। टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपन मास ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट का टोटल मास और फिर कंपाउंड का पूरा मास डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एलिमेंट का परसेंटेज निकल आएगा। देखो वेट बाई वेट जो है परसेंटेज अगर दिया हो, हमें पूछ रहा हो, तो हम उस कंपाउंड में हम इतना ही मान के चलेंगे कि ये 100 के अंदर की बात कर रहा है कि हाँ ये चीज़ इतने 100 में ही प्रेजेंट है। और पार्ट पर मिलियन जो है 10⁻⁶, पार्ट पर बिलियन 10⁻⁹। और कोई भी मिक्सचर दिया हो उसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना हमें, तो निकालते हैं m1 n1 + m1 m2 n2 बाई n1 + n2। आगे देखो, अब देखो मोलैरिटी निकालनी हो तुम्हें, जैसे ये कंपाउंड है, आयनिक है, इसको तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, तो a की पावर प्लस y, ये इसकी पावर इसकी हो जाती है, इसकी पावर इसकी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर x और मोलैरिटी लिखेंगे इसकी AXBY की, और b की निकालना हो तो सेम यहाँ पे y, यहाँ पे जो रहेगा वो नहीं रहेगा, उसके अपोजिट y इंटू मोलैरिटी ऑफ AXBY। आगे देखो ये अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो चर्चा, देखो जो एवोगैड्रो जी हैं उन्होंने कहा है कि जो गैस होता है, वॉल्यूम का गैस होता है, वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है। मतलब वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, वॉल्यूम मोल के बराबर होता है, इन्होंने ये कहा है। चलिए इतना ही था, अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट से ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट। इसमें पूछ रहे हैं कि प्रेशर का डायमेंशन किसके बराबर है, जो प्रेशर का है वही इसमें से किसका है। सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशन देख लो जरा। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स होता है ml की पावर ml/T की पावर -2 अपॉन L²। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा प्रेशर का ml की पावर -1 T की पावर -2, ये है हमारा प्रेशर का डायमेंशन। और ये कह रहे हैं कि प्रेशर का डायमेंशन बाकी इनमें सब किसके है, सेम वैसे ही। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका पहले निकाल लो जरा। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स का होता है ml/T की पावर -2 अपन वॉल्यूम का L³। तो ये जब सॉल्व करोगे तो हमारा निकल आएगा ml की पावर -2 T की पावर -2, ये हमारा आएगा। लेकिन ये तो हमारा प्रेशर के बराबर है नहीं, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब सेकंड देखो, सेकंड है एनर्जी पर वॉल्यूम, तो एनर्जी पर वॉल्यूम निकालो, एनर्जी पर वॉल्यूम, तो एनर्जी होती है हमारी, इसका डायमेंशन होता है ml की पावर 2 T की पावर -2 अपन वॉल्यूम L³। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हारा आएगा ml की पावर -1 एंड T की पावर -2। तो ये देखो ये हमारा जो है ये प्रेशर के बराबर आ रहा है। ये देखो ये प्रेशर का कितना आ रहा है हमारा, ml की पावर -1 और T की पावर -2। और ये भी एनर्जी पर वॉल्यूम भी हमारा आ रहा है ml की पावर -1 और T की पावर -2। तो ये जो है हमारा सेकंड जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो सन वगैरह दिए है कि कौन से क्वेश्चन किसने कौन से सन में आया है, ये देख लेना तुम लोग, ये मैं बार बार नहीं बोलूँगी। और जो 21, 22, 23 वाले क्वेश्चन है उसको मैं तुमको हाईलाइट करके बताऊँगी हाँ कि हाँ ये कौन सा क्वेश्चन किस में आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गिवन द नंबर
इतना 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 दिया गया है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, तो तुम्हें सिग्निफिकेंट बताना है फॉर द तीनों का सिग्निफिकेंट बताओ। तो सिग्निफिकेंट बेसिक पढ़ा होगा तुमको, सिग्निफिकेंट पता ही होगा। ये देखो इसका सिग्निफिकेंट 3 है, इसका 3 है, और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है 3 है, इसका भी 3 है। तो ये देखो 3 3 कहाँ आ रहा है, ये डी में, तो हमारा सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से है। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन ऑफ मास, इक्वल मास ऑफ H2O2 and methane has been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical condition. The ratio of the volume of gas H2O2 and methane would be। अब ये पूछ रहे हैं भैया, इनका रेशियो पूछ रहे हैं इन लोगों का, वॉल्यूम के गैस का रेशियो बताना है हमें। तो वॉल्यूम का रेशियो बताना गैस के वॉल्यूम का। तो एवोगैड्रो के हिसाब से क्या था कि जो है हमारा वॉल्यूम जो है मोल के बराबर होता है। तो इन सभी का हम पहले मोल निकालेंगे, ठीक है। तो मोल निकालो, चलो सबसे पहले मोल निकालेंगे। H2 का मोल निकालो, H2 का मोल। तो यहाँ पर वेट दिया नहीं गया है तो हम x मानेंगे। तो इसका H2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2। अब O2 का भी x, और 2 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर वेट 32। CH4 मीथेन का निकालेंगे तो x, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। अब यहाँ पर जो है x कैंसिल हो गया, हमारा बच क्या रहा है 2 32। तो इसमें जो है पूरे में जो है 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब तुम्हारा ये सिंप्लीफाई फार्मूला सिंप्लीफाई होकर ये हमारा आएगा 16 × 1 × सेकेंड। तो ये देखो आंसर किस में आ रहा है, 16 1 एंड सेकेंड, ये हमारा थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, what value of oxygen has O2 measured at the 0 degree Celsius and 1 atm needed the burn completely 1 liter of propane gas। ये कह रहे हैं ऑक्सीजन का वैल्यूम जो है मेजर करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, एटीएम प्रेशर इतना दे रखा है, और इसको कम्प्लीटली बर्न करते हैं 1 लीटर को मिथ प्रोपेन गैस बनाने में। मेजर करो अंडर द सेम कंडीशन। हमें वॉल्यूम बताना है ऑक्सीजन का। उन्होंने पूछा क्या है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन C3H8 प्रोपेन प्लस O2, ये बना रहा है क्या, CO2 ऑक्सीजन बनाएगा और वाटर H2O। लेकिन अभी ये इक्वेशन वैलेंस नहीं है, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन वैलेंस करनी है। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 3 है, और यहाँ पर एक ही कार्बन है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कार्बन इधर हो गए। अब हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, वही साइड खाली 2 है। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये 6 4 10 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके, तो इन्होंने पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर कोफिशिएंट 5 है, 5 मोल है ये ऑक्सीजन, ये 3 मोल है और ये 4 मोल है। हमें पूछा क्या है, ऑक्सीजन के बारे में। तो ये जो है हमारा 5 मोल ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से इतना बर्न हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, 4 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिवन द 45 ml वेपर एट NTP, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। इनको भैया वेपर डेंसिटी बतानी है हमें, और यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, दिया क्या क्या रखा है इन्होंने, ये वेट दे रखा है वोलेटाइल गैस का, और वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, और डेंसिटी दे रखी है, और हमें वेपर डेंसिटी हमें निकालनी है। तो वेपर डेंसिटी होती क्या है, वेपर डेंसिटी एक्चुअली होता है वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2।
ये होता है हमारा। तो सबसे पहले देखो, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है दे रखा है इन्होंने, लेकिन जो है H2 का वॉल्यूम इन्होंने नहीं दे रखा है। तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले निकालो। तो वेट, हाँ ये देखो ज़रा, यहाँ पर इन्होंने ये ml में दे रखा है। सबसे पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.045 होगा हमारा। वेट तो इन्होंने दे ही रखा है। अब इसको हम वेट निकालना है, तो वेट होगा H2 का वेट जो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वेट होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है हमारी 0.089 इंटू वॉल्यूम है 0.045। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम तो ये हमारा आ रहा है 4.005 इंटू 10⁻³ ग्राम, -3 ग्राम आएगा। सॉरी, ये इतना आएगा हमारा। अब निकालो वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी निकालेंगे हम। तो हमारा कितना वेट दे रखा है, वेट है हमारा 0.24 अपान, और हमारा वेट वॉल्यूम का निकाला है हमने कितना 4.005 इंटू 10⁻³ अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे ऐसे सॉल्व कर लो। देखो 4 × 24, तो ये 60 के आसपास आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो 60 के आसपास कौन सा है, ये देखो ये है 60 के आसपास, लेकिन ये भी दे रखा है। लेकिन जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तब तुम्हारा ये सेकंड ऑप्शन ही आएगा। ओके, तो 5 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखो ज़रा, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट O2 and SO2 आर द 32 and 64 रिस्पेक्टिवली। O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 दे रखा है और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट जो है इतना दे रखा है। ठीक है, एट 15 डिग्री सेल्सियस पर और 150 mmHg प्रेशर है। टेम्परेचर इतना दिया है, प्रेशर इतना दिया है। 1 लीटर O2 कंटेन करता है। ये कह रहे हैं 1 लीटर जो है O2 कंटेन कर रहा है n मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 2 लीटर, तो भाई 2 लीटर SO2 में कितना होगा। सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कह रहे हैं जो ऑक्सीजन के लिए है वही टेम्परेचर और प्रेशर CO2 के लिए, SO2 के लिए भी है। देखो ये कह रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन से 1 लीटर ऑक्सीजन से जो है n मॉलिक्यूल बन रहा है, तो 2 लीटर SO2 से कितना बनेगा। 1 से अगर n बन रहा है तो 2 से भाई साहब 2n बनेगा। दिस इज कॉमन सेंस। तो हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7th क्वेश्चन क्या जरा देखो तो, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथेन। ये कह रहे हैं ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत होगी इथाइलिन को जो है 2.8 ग्राम वेट को बर्न करने में कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन के वेट की। तो हमें ऑक्सीजन का वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। चलो इक्वेशन लिखो, C2H4 + 3O2 ये बना रहा है क्या 2 मोल CO2 + 2 मोल H2O। अब यहाँ पे देखो क्या कितना दिया गया है। ये इथाइलिन जो है हमें 2.8 ग्राम दिया गया रखा है, 8 kg दे रखा है इन्होंने, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, और O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये यहाँ पर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे O2 का जो है 32 × 3 करोगे तो ये हमारा आएगा 96। और ये हमें ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूलर वेट पूछ रखा है इन्होंने। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, वो ये करना है कि तुम्हें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये MR सर की जो बताया रखा उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। MR सर की जिसने भी क्लास कर रखी है उनको पता होगा कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, उनके हिसाब से, उनकी ट्रिक्स हैं। ओके,
ये मैं वैसे ही बता रही हूँ उनको। उसको देखो, तो इसको जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8 इंटू 96 अपॉन 28। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये इससे कट जाएगा। सॉरी क्या हुआ भाई, ये चल क्यों नहीं रहा? व्हाट हैपेंड? ये हाँ 22.8 से 2.8, तो यहाँ पर बचा हमारा 0.1 इंटू 96। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 9.6 kg ऑफ ऑक्सीजन। तब यहाँ पर देखो आंसर में कहाँ पर आ रहा है हमारा 9.6 भाई 9.6। ये देखो, ये सी ऑप्शन हमारा 7 का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास से। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास से क्वेश्चन देखो, ये है एन एलिमेंट एक्स हैज़ द फॉलोइंग आइसोटॉपिक कंपाउंड। इतना दे रखा है हमें ये सारे, इसका परसेंटेज और ये आइसोटॉप सारे दे रखे हैं। वेटेज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एक्स इज क्लोज टू। अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये ट्रिक होती है कि जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है हमारा आंसर जो है उसी के आसपास आता है। ओके, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है। अभी नॉर्मल जिसे लगाते हैं वैसे भी बताऊँगी। पहले ये देखो 90% यहाँ पर है, यहाँ पर 8.0%, यहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा तो है, ये 90% है। तो हमारा आंसर जो है 200 के आसपास ही आएगा। अगर 200 है तो ठीक, वरना 200 के आसपास आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब नॉर्मली तरीके से लगाते कैसे ये भी देखो। यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहाँ पर जो पावर दी है उससे और जो परसेंटेज इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर टोटल जितना होगा हम सब जोड़ देंगे तो हमारा सब वही आएगा, वही हमारा आंसर होगा। और जितना परसेंटेज है जोड़ के नीचे लिख देंगे। चलो देख लो, नॉर्मली भी देख लो कैसे लगता है क्वेश्चन। ये 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2। अब डिवाइड में पूरा जितना परसेंटेज दिया है उसको ज्वाइन करेंगे। 90 प्लस 8 प्लस 2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा इतना है। पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये 1800 प्लस 150 प्लस 404 अपान ये 100 आएगा। अभी फिर से ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा पूरा 199.96 mu और ये अप्रॉक्स 200 के बराबर है। ठीक है, 200 के बराबर है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है 200 आएगा। ओके, इसको चाहे आप ट्रिक से लगा लो और चाहे वैसे, दोनों में ही आंसर करेक्ट ही आना है। यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन क्या है, बोरान हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप। बोरान के पास 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, ये बोरान 10 और बोरान 11। ये 19%, ये 81%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट हमें बताना है। तो जैसा भी बताया था कि इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, आंसर भी उसी के आसपास आता है। तो देखो 81 इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आंसर हमारा 11 के आसपास आएगा। तो ये देखो 11 के आसपास का आंसर कौन सा ऑप्शन में। यहाँ पर देखो ये 10, तो ये हमारा नहीं होगा भाई साहब। और ये 11.2 11 से ज़्यादा आ रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये 10.2 तो ये नहीं, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर देखो 10.8 है, ये मतलब थोड़ा बहुत कम नहीं, 2 पॉइंट कम नहीं, तो 11 के आसपास ही आ रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। ये तो हमने ऐसे देख लिया, लेकिन दूसरी तरीके से भी देख लो लगता कैसे है। यहाँ पर कुछ नहीं, जो आइसोटोप है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, फिर वैसे ही 10 इंटू 19 जो परसेंटेज हो उसको प्लस करो, 81 प्लस 19। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब ये तुम्हारा आंसर आएगा 10.81। करके देख लेना एक बार, ये हमारा इतना आंसर आएगा। तो 9 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 10 क्वेश्चन, ज़रा देखो क्या है। ये मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास से दिया गया क्वेश्चन है।
सबसे बड़ी बात कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2020 में। ये ज़रा देखना, 2020 का क्वेश्चन है भाई ये। चलो देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें प्रेजेंट है, ये बताइए ज़रा। पहला चलो चेक करते हैं, वेट दे रखा है, इनका वेट दे रखा और मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट भी, एटॉमिक मास भी दे रखा है इन्होंने, और निकालना तो और भी इजी हो चुका है। चलो देखो, ए का निकालो, 1 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 108 और बी का देखो 1 मैग्नीशियम का 24, सी का है 1 वेट और मॉलिक्यूलर वेट है 16 कितना होगा 16 होगा। एक का 16 दे रखा था, मैं एक ही निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास इन्होंने तो 16 रखोगे। और यहाँ पर अगला है हमारा, लेकिन देखो क्या पूछा हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो एटम निकालने के लिए हमें n0 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो n0 इंटू n0 वही एवोगैड्रो नंबर। फोर्थ ऑप्शन क्या था हमारा 1/7 इंटू n0। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब तुम देखोगे, अगर ऐसा ना समझाए तो ऐसे देख लो, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व करोगे, जैसे ये वाला 6.022 इंटू 10⁻23 होता है अपान 7। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है इसी की आएगी। ओके, तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी में आ रही है हमारी, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच केस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना है। तो सबसे पहला ए वाला देखेंगे हम, ए वाले में 18 ml ऑफ वाटर दिया है, तो 18 ml अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है। और कभी भी अगर मॉलिक्यूल पूछें तो उसको n0 से हमेशा मल्टीप्लाई करना Na से, तो ये हमारा आ जाएगा Na। अब बी ऑप्शन देखो, बी में क्या दे रखा है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 0.18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 Na से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁻2 Na, इतना ही आ रहा। अब सी वाला ऑप्शन देखो ज़रा, सी में इतना दे रखा है, अपॉन वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे तो 0.00224 लीटर दे रखा है इन्होंने, और 22.4 से हमें डिवाइड करेंगे इनटू, तो ये जो है हमारा आएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा। अब लास्ट वाला ये क्या रखा है 10⁻⁻3, तो इसको हम मोल दे रखा है, तो मोल दे ही रखा है तो निकालना क्या है हमें, मोल तो निकाल रहे थे देर से, तो 10⁻⁻3 इसमें खाली n0 से डिवाइड कर दो। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, यहाँ पे n0, यहाँ पर 10⁻⁻2, यहाँ पर 10⁻⁻4, यहाँ पर 10⁻⁻3, तो सबसे पहले कम वैल्यू किस में आ रही है, सॉरी सबसे ज़्यादा तो n0 है, क्योंकि n0 जो होता है कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 जितना होता है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ए वाला। ये देखो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा 11 का। अगला क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन क्या है, सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। ये कह रहे हैं x और y है कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, 2 कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं XY2 एंड X3Y2, देन द 0.1 मोल XY2 और वेट है 10 ग्राम और 0.05 मोल X3Y3 का है और इसका वेट दिया है 9 ग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y, दोनों का एटॉमिक वेट निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मोल। चलिए सबसे पहले मोल निकालो, मोल निकालेंगे सबसे पहले,
एक्स वाई टू का मोल निकालो। तो यहाँ पर देकर रखा मास हमें कितना दे रखा है इन्होंने 10 ग्राम दे रखा है। और उसके बाद इसको मॉलिक्यूलर वेट तो कुछ है ना, इसको ऐसे ही रखेंगे एक्स वाई टू को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 2y, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब तुम यहाँ पे मोल कितना दे रखा है इन्होंने 0.1 दे रखा, तो 0.1 इज इक्वल टू 10/x प्लस 2y। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब ये तुम्हारा आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये तुम्हारा आएगा इतना। अब दूसरे का मोल निकालो जरा, x3 एंड y3 का मोल ऑफ x3 एंड y2, इसका मोल निकालोगे तो यहाँ पर मोल इसका कितना दे रखा है, पहली बात तो इतना दे रखा है, तो 0.05 मोल। और वेट कितना है 9, मॉलिक्यूलर वेट ये रखेंगे x3 y2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब 180 आ कैसे रहा है, आई होप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अभी यहाँ पर 1 शॉट में कराना है, और मैं एक एक क्वेश्चन का बहुत माइन्यूट से माइन्यूट जितनी भी बेसिक से बेसिक होता मैं उतना बताते तुमको सॉल्व करके, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे देखो। तो वो जो हमारा पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, अब जब तुम्हें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये देखो 2y हमारा कितना आया था 100 माइनस एक्स, और ये सेकंड आया था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 2x की जगह पर तुम इसका मान रखोगे, तो यहाँ पर 3x प्लस 2y की जगह पर 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 40, हमारा x निकल आया है 40। अब निकालना है y देखो y को, अब यहाँ पर जो 3 था वहाँ पर 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब 2y की जगह पर हमें लिखना क्या है 30। देखो पहले 40, ये 2y का 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 100 में से माइनस 40 करोगे तो तुम्हारा 60 आएगा। जब y इज इक्वल टू तुम इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा 30 आएगा आंसर। तो x हमारा निकला था 40 और y निकला है 30। तो हमारा देखो इसमें कहाँ आ रहा है 40 और 30, ये देखो हमारा 12 का ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इफ़ द एवोगाड्रो नंबर Na इज द चेंज फ्रॉम इतना से इतना एंड दिस वुड बी चेंज, ये चेंज कौन सा चेंज है, ये देख कह रहे हैं कि जो एवोगाड्रो नंबर है हमारा उसको इतने से इतना हमने चेंज कर दिया, तो हमारा जो पूरा चेंज आएगा चेंज कितना आएगा। ये क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, एंड सेकंड क्या है रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच इन अदर इन ए बैलेंस इक्वेशन, एंड सी है हमारा रेशियो ऑफ द एलिमेंट टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, डी है, डी क्या है हमारा द डिफिनीशन ऑफ द मास इन यूनिट ऑफ ग्राम। ये देखो पहला ऑप्शन के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो इन्होंने क्या दे रखा है हमें, ये 6 यहाँ नहीं लिखेंगे ऊपर थोड़ा 6.022 into 10 to the power 20 दे रखा है, और हमारा होता कितना है हमने 6.022 into 10 to the power 23। कार्बन के बारे में तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये जो तुम्हारा जो है आ रहा है 12 into 10 to the power 23। जैसे ये 23 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 22 जो है माइनस 23 करेंगे तो हमारा 10 to the power -3 बचेगा, तो ये आ रहा है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या कह रहा है कि द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, तो ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 13 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ए मैक्सिमम इन, इसमें भी मॉलिक्यूल निकालना है।
चलो मॉलिक्यूल निकालो भाई। पहला क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है, तो 1.8/18 इंटू Na। जहाँ पर भी मॉलिक्यूल निकालना हो वहाँ पर Na से मल्टीप्लाई ज़रूर करना भाई। तो ये तुम्हारा सॉल्व करने पर आएगा 6 × 10⁻6 × 10⁻22। ये हमारा पहले का आएगा। सेकंड क्या है, 18 ग्राम दे रखा है पर वाटर, सेम वही, सेम में डिफरेंट। 18 मोलर मास भी 18 Na, तो ये हमारा आएगा Na। सी क्या है, सी 10 मोल दे रखा है वाटर का, मोल दे रखा है इन्होंने। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें खाली N0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल दे ही रखा, मोल निकालना ही नहीं है, तो N0 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा कितना आएगा, सी ही आ रहा है, क्योंकि 18 छः कितना होगा तुम खुद ही देख लो। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आ रहा है, मैक्सिमम पूछा भी इन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 क्वेश्चन है हमारा। द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2O2 गैस इन द रेशियो 1.4। व्हाट मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर। तो हमें मोलर रेशियो बताना है मिक्सचर का। ओके, तो रेशियो तो दे रखा है, क्या दे रखा है, एक इसका कलर चेंज कर लें। वेट पहले मोल निकालो 1, ये तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। 1 अपन वेट, अपन मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का जो है 4 दे रखा है, तो 4 और 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32/8 कितना आएगा हमारा, ये हमारा आ रहा है 4.1, 832। तो ये जो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 क्वेश्चन देखो जरा। व्हिच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग फॉलोइंग। इसमें भी सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में है ये बताना है। हर जगह मॉलिक्यूल ही पूछ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं देख रहे हो। पहला ऑप्शन देखो, पहला दिया गया है 44 ग्राम CO2। चलिए मोल निकालो। 44 CO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी 44 होता है, इंटू N0। तो ये हमारा आया पहले का N0 Na। सेकंड क्या है 48 ग्राम O3, तो 48 O3 का मॉलिक्यूलर वेट भी हमारा आएगा 48 N0, ये भी हमारा आ रहा है Na। और डी सी का क्या होगा, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 8 अपन मॉलिक्यूलर मास 2 चौको 8 इंटू Na, तो 4 Na आ रहा है हमारा ये। और डी क्या है हमारा 64, तो 64 अपन इसका SO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी 64 होगा इंटू Na, तो यहाँ भी हमारा Na आ रहा है। तो ये देखो ज़रा, ये फर्स्ट ऑप्शन में Na आ रहा है, सेकंड में Na आ रहा है, थर्ड में जो है 4 Na आ रहा है, और फोर्थ में जो है इसमें भी Na ही आ रहा है। तो इन दोनों में तो सेम Na नहीं आ रहा है, लेकिन जो सी ऑप्शन है इससे हमारा 4 Na, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा तो सबसे मैक्सिमम हमारा सी में होगा, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सिस्टम का। चलो अगले देखो 17 क्वेश्चन क्या है। 17 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। इनमें बताइए, एटम बताना है, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं। तो एटम निकालने के लिए क्या होता है, मोल इंटू जितने एटम हो वो इंटू N0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर लो, ये मोल दे ही रखा है इन्होंने, मोल निकालने की जरूरत है ना। 0.1 इंटू ट्राई एटॉमिक, 3 एटम है 3, और N0 से मल्टीप्लाई इंटू 6.0 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻23। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये तुम्हारा आंसर जो है ये आएगा 6, ये देखो 6 14 6 18, तो 1.806 इंटू 10⁻23। ये हमारा कहाँ आंसर आ रहा है, ये हमारा बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 18 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर भी सब वही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर लीटर दे रखा है। चलो निकालो,
तो 15 और 22.4 से डिवाइड करेंगे हम 22.4 इंटू NA। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 के अप्रॉक्स आएगा ये। एक सेकंड हमारा यहाँ पर 5 है N2, तो 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 22.4 इंटू NA 6 इंटू 10⁻23 समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1.344 इंटू 10⁻23 आ रहा है। अब सी वाला देखो ऑप्शन ज़रा। सी में क्या दे रखा है 0.5 हाइड्रोजन, तो 0.5 अपॉन 2 N0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आ रहा है, इतना आएगा 1.505 इंटू 10⁻23, ये इतना आएगा। अब लास्ट बता है 10, तो 10 वाला निकालो ज़रा। 10 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसे इंटू N0 6 इंटू 10⁻23, ये हो गया। मॉलिक्यूलर वेट 32 ऑक्सीजन का। ये जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1.88 इंटू 10⁻23 समथिंग आएगा। अब तुम यहाँ पर ये देख लो कि इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है क्या। यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर आ रहा है हमारा 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 1.8 समथिंग, और यहाँ पर आ रहा है हमारा ये तीनों चारों कितना आ रहा भाई। तो ये देखो यहाँ पर सब में बहुत कम कम आ रहा है, 1.8 1.5 1.3 समथिंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो ज़रा कि यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट 15 का जो है हमारा 18 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन देखो ज़रा। व्हिच हैज़ द मैक्सिमम मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी भाई मैक्सिमम मॉलिक्यूल ही बताना है। चलिए शुरू हो जाइए। वेट दे रखा है, मोल निकालो, तो 7, पहले कलर चेंज करें, 7 इंटू N0 से मल्टीप्लाई करना ही है। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 14, ये आ जाएगा हमारा कितना 0.5 N0 Na। सेकंड का देखो 2 रखा है, तो 2/2 इंटू Na, ये हमारा कितना आ रहा है 1। सी ऑप्शन क्या है 16 वेट इंटू Na अपॉन NO2 का वेट होगा 46 मॉलिक्यूलर वेट। ये सॉल्व करने पे हमारा आएगा 0.35 Na, ये हमारा आया। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा 16 वेट N0 से मल्टीप्लाई अपॉन ऑक्सीजन 32, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 0.5 Na। तो ये देखो भाई कौन सा कहाँ कितना है, ये 0.5, ये 0.3, ये 1 है, और ये 0.5। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है 1 है हमारा। 1 कौन सा है हाइड्रोजन वाला, ये रहा। तो ये जो है हमारा 19 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा। आगे देखो 20 वाला 20 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज, इतना दे रखा है, हुज रेडियस और लेंथ, रेडियस 7 एंगस्ट्रॉम है, लेंथ 10 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। इफ़ Na इतना है तो फाइंड मॉलिक्यूलर वेट वायरस। यहाँ पर देख लो भैया मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है इनका भी। चलिए तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट वायरस का निकालना है, तो वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले वायरस का। तो वायरस का वॉल्यूम निकालेंगे, ये होता है πr²L, ठीक है। तो पाई यहाँ पर हम 22.7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है हमें 7 एंगस्ट्रॉम, तो 7 सेंटीमीटर में अगर करेंगे तो 10⁻⁸
8 सेंटीमीटर इंटू 10, रेडियस दे रखा हमारा, तो रेडियस का स्क्वायर, सॉरी आर का ये स्क्वायर था, एंड लेंथ 10 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर में ये भी रखेंगे। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 154 इंटू 10 टू द पावर -23 cc, इतना आएगा हमारा। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मॉलिक्यूल, निकालना है वायरस का। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए तो ये हमारा वैल्यू कितना आया, वॉल्यूम आ गया है वायरस का। तो सबसे पहले लिखो वॉल्यूम, लिखो 154 इंटू 10 टू द पावर 23 -23 अपान में एन नॉट से डिवाइड 6 0 पॉइंट ये दे भी रखा है इन्होंने, एन नॉट 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20, यहाँ पर मल्टीप्लाई इससे भी डिवाइड करेंगे -2 इंटू एन नॉट से मल्टीप्लाई। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा अप्रॉक्स 1.15400 ग्राम पर मोल में आएगा। तो किलोग्राम में हमें निकालना है, तो 115.4 kg अपान मोल, ये इतना आएगा हमारा। तो 20 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 21 देखो ज़रा, 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये। 21 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम इन ए ग्राम इतना 4.25 ग्राम अमोनिया इज अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर एटम बताना है, तो एटम निकालने के लिए क्या बताते हैं, पहले मोल निकालो कितना एटम हो वो, और एन नॉट से मल्टीप्लाई, इतना काम करना रहता है। तो चलिए करते हैं फिर। वेट दे रखा है तो 4.25 वेट, एटम कितने हैं 3 1 4 4, और इसका मोल निकालना पहले, तो वेट अपन मोलिकुलर वेट अमोनिया का 17 और इंटू एन नॉट से मल्टीप्लाई। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, डी में। तो हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 21 का। चलिए ये अगला देखें। 22 क्वेश्चन क्या है। 22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कंटेन करता है 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट। द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली 67200। नंबर ऑफ आयरन एटम, एटॉमिक वेट जो आयरन का 56 दे रखा है, प्रेजेंट इन द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मॉलिकुलर वेट निकालना है यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन का। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ये निकालो कितना आयरन है एक मोल में, एक मोल में हमारा कितना आयरन है, उसके बाद मॉलिक्यूलर निकालेंगे हम। देख कितना रखा है 60 ओसेट, वेट भाई, हाँ 67200 इतना दे रखा है। अपान 100 हमें परसेंटेज निकालना है सबसे पहले, इंटू 0.334 अपान 100 इंटू 100 करेंगे तो ये जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 224.45 mu, ये तुम्हारा इतना निकल के आएगा। अब हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हीमोग्लोबिन का। सबसे पहले वेट जितना निकाला वो लिखो, 224.45 अपान मॉलिक्यूलर वेट आयरन का 56। तो ये जो तुम सॉल्व करोगे 56 4 से इतना आएगा, तो ये हमारा आएगा 4 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये होगा, ये देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या है, सॉरी नंबर ऑफ मोल of oxygen in the 1 liter air contain 21% oxygen by the volume under the standard condition। तो ये कह रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल बताना हमें ऑक्सीजन का। 1 लीटर एयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है बाई वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है।
तो सबसे पहले परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 21 और जितना परसेंटेज दिया वो टोटल परसेंटेज 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारा आएगा कितना 2110 ml आ जाएगा हमारा ये। अब निकालना हमें मोल है, तो मोल निकालो। तो जितना परसेंटेज निकाला वो 210, ये वैल्यूम में आ ही रहा है हमारा वैल्यूम, और अपान 22.4। ये तुम जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा जो है आएगा 0.0093 का अप्रॉक्स आएगा। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है ए हमारा 23 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताना है। 4.2 ग्राम N3 माइनस आयन Na इज द एवोगैड्रो नंबर। हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, कुछ नहीं, चलिए जितना वेट रखा है मॉलिक्यूलर वेट इनटू जितना हमें इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर Na इलेक्ट्रॉन निकालो, चलो ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो दो दे कितना रखा है 4.2 ग्राम और N3 का होता है 42 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इसका इतना होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और ये नाइट्रोजन 3 है 3 -1 लगा है +1, ये जो तुम ये हमारा आएगा 16, ठीक है। तो इंटू 16 करेंगे इंटू N0, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1.6 Na। कहाँ आ रहा है ये ऑप्शन भाई, ये जो है हमारा सी 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो 24 का सी ऑप्शन। 25 क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन इतना CO2 मॉलिक्यूल इज, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकालना है हमें। चलिए देखिए इतना दे रखा है, तो इतना 6.02 इंटू 10⁻24 अपॉन N0 6.02 इंटू 10⁻23। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 10 आ रहा है। ओके, अब मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्सीजन निकालना हमें, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दे कितना रखा है, हमने निकाला है वेट 10 अपॉन मॉलिक्यूलर, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, 2 हैं। सॉरी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, (25) क्वेश्चन है ना, यस। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2, तो 10 अपॉन 2, 2 ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल में। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 5 ग्राम। ओके, तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन आ रहा है 5, ये सेकेंड ऑप्शन 25 का हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 26 क्वेश्चन भाई, ये देखो 26 क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे तुमको बताया भी था मैंने, रेशियो ऑफ CP एंड CB ऑफ गैस X 1.4, द नंबर ऑफ एटम ऑफ X प्रेजेंट 11.2 लीटर ऑफ इट एंड DVP। तो मैंने तुमको बताया था कि 1.4 जो है CP अपॉन CB की वैल्यू कितनी होती है, ये डायटोमिक के लिए होती है, ठीक है। चलो निकालो, मोल निकालो इनका ज़रा। तो मैं इतना दे रखा है वैल्यूम 11.2 और हमारा मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 इंटू कितना है, ये हमारा N0 से मल्टीप्लाई करना है और ये डायटोमिक है तो 2, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो
तो ये हमारा एन नॉट के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा हाफ, ये हाफ से हाफ ये कैंसिल, ये हमारा एन नॉट ही आया आंसर। तो एन नॉट देखो कहाँ पर है, यहाँ पर एन नॉट, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 27 क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम CO2 इज। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है हमें, कितने ऑक्सीजन एटम है, एटम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेट मोल निकालो 4.4, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 इंटू एन नॉट 6 इंटू 10⁻23, और ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम बताना है ना हमें, तो ऑक्सीजन 2 है इंटू 2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये 0.1 6 दूनी 12, ये हमारा आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23। ये कहाँ पर आ रहा है हमारा 1.2 इंटू 10⁻3, ये जो है 27 के फर्स्ट ऑप्शन का आ रहा है हमारा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 27 का फर्स्ट। अगला देखो हमारा 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 क्वेश्चन देखो, 1 cc N2O एट STP कंटेन, ये कह रहे हैं 1 cc N2 जो है STP पे कंटेन कर रहा है। तो 1 cc जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहला जरा सॉल्व करो। तो पहले ऑप्शन में एटम पूछ रहा, चलिए एटम निकालो। पहले का 1 दे रखा है, 1 अपन सेंटीमीटर में रखेंगे तो 22,400 इंटू एन नॉट, और यहाँ एटम तो कितने एटम है 2 1 3 इंटू 3। पहला ऑप्शन क्या आ रहा हमारा, यहाँ 6 6 2 12 7 18, तो मतलब 1.8 इंटू 22, तो ये हाँ ठीक है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है 6 पॉइंट इतना, तो एन नॉट 1 इंटू एन नॉट अपन 22,400 मॉलिक्यूल है, तो बस एन नॉट से ही मोल को डिवाइड करना होता है। तो ये हमारा कितना आ रहा, सही है ये भी। सी ऑप्शन देखो ज़रा 1.32 अपन 22.4, तो सी ऑप्शन के लिए पहला हमें 1 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे N2O कंपाउंड का, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन है 2, और ऑक्सीजन का 8, तो ये जो है हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 22 आएगा इलेक्ट्रॉन। तो 1 इंटू एन नॉट इंटू 22 अपन 22,400 सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो ये हमारा आएगा, ये हमारा अप्रॉक्स आएगा 1, क्योंकि 22 गुणे 6 करो 1.62 अपन 224 इंटू 10⁻23। देखो सारी करेक्ट आ रहे हैं, तो हमारा जो है डी ऑल ऑफ एबव, सब के सब करेक्ट है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन से क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिए ज़रा 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट कार्बन एंड द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। एटॉमिक वेट कार्बन को जो है 12, हाइड्रोजन का 1 दे रखा है इन्होंने। तो क्या पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज इतना दे रखा है, रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन का, राइट एम्पिरिकल फार्मूला बताना हमें। चलिए इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला कैसे जाता है, ये देखो ज़रा, इन्होंने कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, अगर हाइड्रोजन का नहीं देखा तो हाइड्रोजन को हम निकालेंगे भाई। देखो ऐसे करो 100 माइनस 78 करोगे तो ये हमारा 22% हाइड्रोजन का निकल आ गया। अब कार्बन का रखो, देखो कार्बन का परसेंटेज 78 दे रखा है, अपन इसका मॉलिक्यूलर वेट 12, ये आएगा हमारा 6.5, और हाइड्रोजन का निकालो, हाइड्रोजन का परसेंटेज हमने निकाला 22%, 22 हाइड्रोजन जो है 1, ये हमारा आया 22।
अब इसमें पूरे में से जो सबसे छोटी संख्या है उसी को दोनों में डिवाइड करना है। तो 6.5 अपॉन 6.5, यहाँ पर 22 अपॉन 6.5, ये हमारी सबसे छोटी संख्या थी। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ रहा है और ये 3.3 समथिंग आ रहा है, 3 मानेंगे इसको। तो ये हमारा कार्बन कितना आएगा, कार्बन हुआ 31 NH3। ऐसा कहाँ पे आ रहा है, CH3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, ये देखो हमारा डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मॉलिक्यूलर। अगला क्वेश्चन, और हाँ ये चीज़ और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये क्वेश्चन जो है 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो सेम ऐसे ही है। इसमें भी एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें 3 दे दी गया है, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो ऑक्सीजन कहाँ गया भाई, ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा क्या हमें, एम्पिरिकल फार्मूला बताना है इसका। चलिए निकालते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले कार्बन का जो है कितना दे रखा परसेंटेज, 38.71। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, सॉल्व करोगे ये हमारा आएगा 3.22। और उसके बाद हाइड्रोजन का परसेंट कितना दे रखा है, ये 9.67 अपॉन हाइड्रोजन 1, ये सॉल्व करने पे आएगा हमारा 9.67। अब ऑक्सीजन, अब इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस करोगे तो तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा ऑक्सीजन का भी। तो 51.62 हाइड्रोजन का परसेंटेज आया है, मॉलिक्यूलर वेट 16, ये सॉल्व करने पे आएगा 3.22। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको पूरे में डिवाइड करना है। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 3.22 है, तो 3.22 अपॉन 3.22 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा 1 आ गया, यहाँ पर 9.67 अपॉन 3.22 डिवाइड करोगे तो ये हमारा 3 आ रहा है। अगला 3.22 अपॉन 3.22, तो ये जो है हमारा 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, C1H3 और O1 आ रहा है। तो कहाँ पर आ रहा है ऐसा ऑप्शन, C1H1O3, 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 31 क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इज पेरोक्साइड, सेलेनियम इन पेरोक्साइड एनहाइड्राइड एंजाइम इज 0.5% बाई वेट, और इसको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 78.4 सेलेनियम का। एंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्साइड एनहाइड्राइड एंजाइम इज, तो इसका जो है हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सेलेनियम का। तो ये 0.5% जो दिया गया है ये कितना है, ये देखो 0.5% जो है 100 ग्राम ऑफ एंजाइम में प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 अपन हमारा ये दिया गया है 0.5 इंटू वेट इसका 78.4। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 1.568 इंटू 10⁴। तो ये कहाँ आ रहा है, ये जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो ये 51 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 52 देखो ज़रा, 52 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। अब इसमें बताना है हमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज किसके पास है। चलिए एक एक करके पूरा चेक करना पड़ेगा सारा ऑप्शंस। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या निकालते हैं, जैसे परसेंटेज निकालने के लिए एटॉमिक वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100 करते हैं। चलिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। सबसे पहला ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, तो इसका फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस NSO4, ये होता है इसका फार्मूला। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, इसमें 2 मोल प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का
28 मॉलिक्यूलर वेट और पूरे पूरे कंपाउंड का निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 130 इंटू 100। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 21.2%। अब बी का देखते हैं, कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनामाइड, तो इसका फार्मूला होता है CaCN2। इसमें देखो 2 मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका 28, इसका पूरे कंपाउंड का निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट तो 80 आएगा इंटू 100, और जब इसको निकालोगे तो ये तुम्हारा आएगा 35.0%, इतना आएगा। अब सी ऑप्शन देखो, सी है यूरिया। यूरिया के लिए देखो ज़रा, यूरिया है, इसका यूरिया का फार्मूला होता है NH2 CONH2 CONH2 इसका फार्मूला होता है। इसमें भी दो मोल नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन का होता है 28 मॉलिक्यूलर वेट, और पूरे कंपाउंड का निकालोगे तो ये हमारा आएगा 60 इंटू 100। ये सॉल्व करने पे आएगा हमारा 46.66% आएगा। और अगला क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। इसका फार्मूला होता है NH4NO3। तो अब इसका निकालोगे तो इसमें भी दो ही नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का 28 मॉलिक्यूलर वेट, और पूरे कंपाउंड का निकालोगे इसमें तो 80 इंटू 100। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 35.50%। तुम्हें बताना है सबसे ज़्यादा किस में था। तो पहला का हमारा आया था कितना, 21.2%। बी का हमारा आया था 35.0%, और सी का आया था 46.66% आया था, और डी का आया था हमारा 35.0%। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, सी वाले का 46%। तो जो यूरिया का हमारा सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन परसेंटेज सबसे ज़्यादा यूरिया में होता है। 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया ये देखो, हाँ भाई ये क्वेश्चन जब है बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, ये स्टाइकोमेट्री ऑफ कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्री और कैलकुलेशन से है। और ये क्वेश्चन सबसे बड़ी बात कि 2023 के क्वेश्चन नहीं है, देख रहे हो 2023 के क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन 33। राइट ऑप्शन फॉर द मास CO2 प्रोड्यूस बाय द हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन। एटॉमिक मास कैल्शियम का दे रखा है इन्होंने, और ये इक्वेशन भी दे रखी है इन्होंने। हमें निकालना क्या है, हमें CO2 का मास निकालना है 20% के लिए। तो सबसे पहले ये फार्मूला जो दे रखा है इन्होंने, ये लिखे पहले, CO3, ये बना रहा है हमारा CO लाइमस्टोन प्लस CO2। तो ये देखो ज़रा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100 ग्राम। एक सेकंड पेन चेंज करने ज़रा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम, ओके। और यहाँ पर हमें दिया कितना है, इसका 20 ग्राम दे रखा है वेट, और CO2 का जो है मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम, और CO2 का पहले हमें वेट निकालना है। तो इसका वेट निकालोगे कैसे, इसको भी ठीक वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 44/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 8.8 ग्राम, ये इतना आया है। हमें निकालना है 20% प्योरिटी के लिए। तो 20% प्योरिटी के निकालना है, तो हमें जितना मास निकाला था 88.8/100 कर देंगे, और 20% के निकालना है तो 20। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1.76 ग्राम, 1.76 ग्राम। तो ये देख लो कहाँ पर आ रहा है, ये देखो ये जो है डी ऑप्शन, ये हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 34। ये भी जो है 2022 का क्वेश्चन है, देखो 2022 का क्वेश्चन है ये 34 क्वेश्चन पढ़ो ज़रा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिपेयर्ड टू न्यूट्रलाइज द 50 ml ऑफ 0.5 mHCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन।
रिएक्शन कहाँ दे रखी है, ये देखो, ये दे रखी है इन्होंने रिएक्शन, ये रहा रिएक्शन। कैलकुलेट करना है अप टू सेकेंड प्लेस इन तो डिसिमल पॉइंट में। 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये देखो, इन्होंने क्या दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 50 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 लीटर हो जाएगा। और परसेंटेज इन्होंने, मोलैरिटी इन्होंने दे रखी है हमें 0.5। और अब हम पहले मोल निकाल लेंगे HCl का, तो मोल निकालेंगे HCl का, तो ये हमारा आएगा 0.05 इंटू 0.5, तो ये हमारा आएगा 0.025 मोल। ये हमें HCl का मोल निकल के आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये इक्वेशन है, तो सॉरी, इसका हमें दे कितना क्या रखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 और ये 2 मोल, इसको निकाला, इसको दे रखा है कितना 0.05। हमें निकालना क्या है, ये इसमें भी सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मास निकालना है, CO3 का मास निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 0.05/2, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 1.25 ग्राम आ रहा है। ओके, अब हमें 95% प्योरिटी के लिए निकालना है, तो 95% प्योरिटी के लिए निकालेंगे, CO3 का मास निकालना है 95% के लिए, तो हमारा कितना आया था 1.25 अपन ये दिया गया है और 95 इंटू 100, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1.315, ये ग्राम में है, लेकिन इसको भी और सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आएगा 1.32 ग्राम। इसको राउंड ऑफ करने पे ये हमारा ऐसे आंसर आएगा 1.32 ग्राम। तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 1.32 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, क्या है देखो ज़रा, ये 2019 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू द हाइबर प्रोसेस। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का मोल कितने रिक्वायर होगा 20 मोल अमोनिया के लिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो ज़रा हाइबर प्रोसेस का, N2 + H2 बना रहा है कितना 2 मोल अमोनिया। ये पहले इक्वेशन जो है बैलेंस करो, 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन बना रहा है 2 मोल अमोनिया। तो ये देखो कितना है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है। नाइट्रोजन हमें दे रखा है 20 ग्राम, हमें पूछा है कि कितने मोल हाइड्रोजन बनेंगे, तो कुछ नहीं, इससे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 20 इंटू 3/2, ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 30 आ रहा, 30 मोल। तो 30 मोल कहाँ पर दिया गया है, 35 का जो है हमारा 30 मोल आ रहा है, ये देखो डी, 35 का डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 36 क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ 2 मोल इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर centimeter cube. The molarity of the solution is given that the molecular mass of NaOH 40 gram mole inverse. हमें बताना क्या है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन की मोलैरिटी बताना है। ये डेंसिटी दे रखी है इतनी, मोल इतना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालते कैसे हैं, मोलैरिटी निकाली जाती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, जो इन्होंने 2 रखा है, 2 दे रखा है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी से निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम तो इन्होंने दे नहीं रखा है, पहले हम सॉल्यूशन का जो है मास निकालेंगे। तो सॉल्यूशन का मास, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे नहीं रखा, तो हम 1 मान लेंगे। वॉल्यूम जो है
1 मान रहे हैं। और 1 लीटर में अगर ml में लिखेंगे इसको तो 1000 ml। ओके, तो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी दे रखी है 1.28 ग्राम इंटू वॉल्यूम 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1280। ये आ रहा है हमारा मास सोल्यूशन का 1280 ग्राम आ रहा है। अब निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो हमें मोल कितना दिया गया रखा है 2, मोलर मास NaOH का, ये इसका देखो मोलर मास इतना दे रखा है हमें 40। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा 80 आएगा। हमें अभी सोल्यूशन का मास निकाला और सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का निकालने के लिए सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये निकाला जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो जितना भी सॉल्वेंट सोल्यूशन का कितना निकाला था हमने 1280 माइनस, और सॉल्यूट का मास निकाला था 80, तो हमारा बच कितना रहा है 1200 ग्राम। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा 1200 ग्राम आया था, 1200 ग्राम, तो इसको केजी में लिखेंगे तो 1.2 kg होगा। अब मोलैरिटी निकालते हैं तो 2 मोल दे रखा है हमें सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट हमने निकाला है 1.2 kg। सॉल्व करने पर ये आएगा हमारा 1.67 मोल। यहाँ पे देखो 1.67 कहाँ पर है, 1.67 सी ऑप्शन में है। ये 36 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन देखो ज़रा, 37 क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड इतना ग्राम दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड इतना दे रखा है, और ट्रीट कर रहे हैं कंसनट्रेशन H2SO4 से। इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू, केओस से पास करा रहे हैं, एंड वेट इन ग्राम द ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बच रहा है उसका वेट हमें बताना है, वो भी ग्राम में। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो भाई, फॉर्मिक एसिड क्या होता है फार्मूला, HCOOH। इसको HCl से H2SO4 से पास करा रहे हैं। ये दे रहा है हमें CO + H2O, ये बन रहा है। ओके, और दूसरा क्या दे रहा था हमें COOH, ऑक्जेलिक एसिड का होल ट्वाइस। इसको भी पास करा रहे हैं सेम H2SO4 से। ये क्या बना रहा है CO + H2O + CO2। और उसके बाद कर रहे हैं इन दोनों को ही हम HCl से पास करा रहे हैं, KOH से इसको पास करा रहे हैं दोनों मिक्सचर को। तो सबसे पहली बात कि जब KOH से पास कराते हैं, KOH क्या करता है H2O और CO2 और H2O को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बचा ही नहीं। अब हमें ये देखो CO और CO बच रखा है, तो सबसे पहले हमें मोल निकालना है। चलो इसका मोल निकालो पहले। तो हमें दे कितना रखा है 2.3 ग्राम, इसका वेट दे रखा है, तो 2.3 ग्राम अपान मॉलिकुलर वेट इसका पूरे का 46। ये हमारा है कितना 0.05 आ रहा है मोल, तो ये भी हमारा कितना होगा 0.5 मोल होगा। अब इसका मोल निकालो ज़रा। इसका मोल कितना दे रखा है, वेट दे रखा है इन्होंने 4.5, और इसका पूरे का मॉलिकुलर वेट होगा 900। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हमारा आ रहा है 0.05 आ रहा है, तो इसका भी 0.05 बनेगा। ठीक है, देखो दोनों में ही CO2 का जो मोल आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। तो हमें CO2 का वेट निकालना है, तो पहले दोनों CO2 को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा आएगा, दोनों में CO2 कितना आ रहा था 0.05 आ रहा था, तो 0.05 इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है। तो हमें वेट निकालना है CO का, तो वेट ऑफ
CO, ये आ रहा था हमारा 0.1 इंटू इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 28, इसका होता 28, तो ये हमारा आएगा 2.8 ग्राम में। तो 2.8 हमारा आंसर आ रहा है। ये देखो 37 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 38। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा है, चलिए देखिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन द 50 ml जो है 50 ml ऑफ 16.9% सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्सड विद 50 ml 5.8% ऑफ NaCl सोल्यूशन। हमें जो है प्रेसिपिटेट इतने से इतना मिक्सचर करने के बाद कितने सोल्यूशन में इतना उतना बन रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो प्रेसिपिटेट होगा मतलब जो बैठ जाता है कंपाउंड में, तो वो हमें उसका वेट बताना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन। चलो सबसे पहले इक्वेशन लिखो। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन होगा AgNO3, एक सेकंड रेड पेन से लिखते हैं ज़रा, AgNO3 प्लस NaCl, ये बना रहा है क्या, AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म में ये निकल रहा है हमारा, प्लस NaNO3 ओके। तो ये हमारा प्रेसिपिटेट है पहली बात तो। और इन्होंने दे क्या रखा है, सबसे पहले हमें वेट, देखो वॉल्यूम दे रखा है और वेट परसेंटेज दे रखा है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। चलो सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम निकालो ज़रा। वेट बाय वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज का, तो वेट वॉल्यूम 50 और ये परसेंटेज दे रखा है 16.9/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा, पहले इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8.45 ग्राम ये, उसके बाद 168, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 0.05। तो AgNO3 जो है हमारा निकल के आया है 0.05। ठीक ऐसे ही हमें निकालना है NaCl का वेट अपान, तो NaCl का निकालना है वेट अपान वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये होगा वेट अपान इतना, वॉल्यूम कितना दिया है 50, फिर परसेंटेज कितना हमारा 5.8/100। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ये भी तुम्हारा आएगा 0.05, ये भी 0.05 आ रहा है। हो चल क्यों नहीं रहा भाई, ये भी 0.05 पे आ रहा है और ये भी 0.05 आ रहा है, तो NaCl भी हमारा 0.05 आया है। तो दोनों का परसेंटेज वेट जो है वेट बाय वॉल्यूम निकाल लिया हमने, आ रहा है दोनों का 0.05। अब निकालना है हमें मास निकालना है। तो देखो मोल क्या होता है, मोल होता है मास अपान मोलर मास। तो हमें निकालना है मास, तो मास इक्वल होगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हमारा कितना निकल के आया था 0.05 दोनों का, इंटू हमें बताना किसका था, जो प्रेसिपिटेट बना था ना, तो प्रेसिपिटेट हमारा क्या था AgCl जो हमारा प्रेसिपिटेट था। तो AgCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 142। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 7 ग्राम के अप्रॉक्स। तो हमारा आंसर जो होगा ये 7 होगा। चलो 39 क्वेश्चन देखो। 39 क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सिंपल डिकम्पोज हो रहा है, हीटिंग पर दे रहा है CO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेट इसका दे रखा है 8। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसमें हमको परसेंटेज प्योरिटी निकालना है MgCO3 का। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन। सबसे बिग इक्वेशन
MgCO3 हीट करने पर हमें मिल रहा है MgO + CO2। ओके, तो ये देखो ज़रा, यहाँ पे इसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट होगा 84 और इसका 40 ग्राम। तो ये जो है 84 ग्राम डिकम्पोज होकर 40 ग्राम जो है CO2 बना रहा है। ठीक है, तो 20 ग्राम डिकम्पोज होकर कितना बनाएगा, ये पूछा हमसे। तो 20 ग्राम डिकम्पोज होकर कितना बनाएगा, तो 40 × 20/84। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तो तुम्हारा आएगा 9.5 आएगा। अब हमें परसेंटेज निकालना है, प्योरिटी परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं। दिया कितना रखा इन्होंने 8 और हमने बनाया कितना था 9.5 × 100। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 84%। ओके, 84, तो 84 कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा। तो 84%, 39 का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 40 क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं, व्हेन 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं 11.4 लीटर Cl2 में, तो HTP पे मोल HCl क्या होगा, मतलब HTP पे HCl का मोल क्या होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, लिमिटिंग रीजन निकालो। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे तो H2 + Cl, ये हमें बना रहा है 2 मोल HCl बना रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैंने ये देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, तो उसके लिए पहले मोल निकालो। मोल निकालेंगे हम, तो H2 का दिया है 22.4, वॉल्यूम हमारा 22.4, इसका आया हमारा 1 मोल आ रहा है H2 का। अब इसका मोल निकालो Cl2 का, ये 11.2 और 22.4। अब ये सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ रहा है 0.5, मतलब कि हाइड्रोजन का मोल 1 आ रहा है, क्लोरीन का 0.5 आ रहा है। तो ये HCl जो है 2 मोल है। ठीक है, सबसे पहले देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सबसे कम, ये है क्लोरीन, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है क्लोरीन हुआ। तो ये जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये 0.5 मोल क्लोरीन से 2 मोल HCl बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 × 0.5 करेंगे तो ये हमारा 1 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 0.1, तो 1 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि कितना मोल जो है HCl फॉर्म हो रहा है, तो हमारा 1 मोल हो रहा है। तो इसमें 1 कहाँ है, ये देखो 1 मोल ऑफ HCl, तो 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, क्वेश्चन है 1.0 ग्राम मैग्नीशियम बर्न कर रहे हैं 0.56 ग्राम ऑक्सीजन इन क्लोज वेसल में, व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। ये कह रहे हैं कितना रिएक्टेंट बचेगा और कितना बचेगा, ये हमें बताना है। तो 41 क्वेश्चन देखो ज़रा, 2024 का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद मोल निकालेंगे, मोल के बाद ये देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद ये पूछ रहे हैं कितना रिएक्टेंट बनेगा, तो कितना बचेगा, बचने के बाद कितना रहेगा वो ये बताना है हमें। तो सबसे पहले निकालो, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, तो Mg2 + O2 ये बना रहा है कितना 2 मोल MgO। ठीक है, अब पहले मोल निकालो इनका ज़रा, मोल निकालिए। सबसे पहले MgO का मोल निकालो, ये हमें ग्राम में 1 दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 24। ये सॉल्व करने पर हमारा आएगा 0.0416 इतना आएगा। अब O2 का मोल निकालो ज़रा, ये हमें दे रखा है 0.56, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 32। सॉल्व करने पर ये हमारा आ रहा है 0.0175, ये इतना आएगा हमें। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये 2 मोल है MgO का। सबसे पहले ये देखो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा है, तो ये 0.04 आ रहा है, ये 0.1, तो ये जो है ऑक्सीजन जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो मतलब इतने लिमिटिंग
इतना ऑक्सीजन से इतना बन रहा है हमारा, तो इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 0.0175 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.0350 इतना आ रहा है। ओके, तो ये हमारा mg से इतना माइनस करो पहले, उसके बाद ऑक्सीजन को पता करेंगे ना हम। चलिए इतना माइनस करो पहले। ऑक्सीजन का मोल कितना आया था हमारा, सॉरी mg का, ये आया था 0.0416 माइनस 0.0350, ये इतना आया। इसको माइनस करने पर तो mg का मोल जो है कितना आ जाएगा हमारा 0.0066 इतना आ रहा है। अब हम मोल निकालेंगे mg का, तो ये हमारा आएगा पूरा इतना बचा, तो 0.006 इंटू mg का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 24 होता है, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.16 ग्राम। तो हमारा मैग्नीशियम जो है बच रहा है, कितना बच रहा है 0.16 ग्राम बच रहा है। तो देखो आंसर कहाँ है, 0.16 बच क्या रहा है मैग्नीशियम। देखो ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजन था तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या था एक्सेस में ऑक्सीजन mg बचा था हमारा, तो mg 0.61, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है 41 का। 42 देखो ज़रा, 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल यूरिया प्रेजेंट है 100 ml ऑफ इट सोल्यूशन में। तो कंसनट्रेशन सोल्यूशन का हमें कंसनट्रेशन बताना है क्या होगा। तो सोल्यूशन का कंसनट्रेशन कैसे निकालते हैं, ये निकाला जाता है, ये मोल ऑफ सॉरी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल अपॉन लीटर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें मोल निकालना है, मोल तो पता होना चाहिए, तो मोल निकालने के लिए नंबर अपन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो 6.02 इंटू 10⁻20 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, ये सॉल्व करने पर हमारा बचेगा 10⁻³ या फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.001 हमारा इतना आएगा। अब हमें निकालना क्या है, कंसनट्रेशन निकालना है सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का कंसनट्रेशन निकालने के लिए ये फार्मूला था हमारा मोल अपॉन वॉल्यूम, तो रखेंगे हमारा मोल कितना आया 0.001 आया है, और वॉल्यूम कितना 100 ml दे रखा, तो 100 जब इंटू 100 करेंगे 1000, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 0.01 मोल, ये इतना आएगा तुम्हारा 0.01 मोल। तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है देखो ज़रा, ये है हमारा डी ऑप्शन। तो 42 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट शो दैट द 100 ml ऑफ 0.05 मोल सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड रिक्वायर्ड 100 ml 10 ml ऑफ 0.1 मोल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 which of the following will be formula of the chloride X standard for the symbol। ओके, इतना वॉल्यूम दे रखा है, ये मोल, ये वॉल्यूम, ये मोल। अब हमें निकालना है क्लोराइड का फार्मूला निकालना है भाई। चलिए देखिए, इसको निकालने के लिए क्या कर लेंगे, पहले HCl जो है पहले फार्मूला लिखो ज़रा, सॉरी इक्वेशन, एक सेकंड यहाँ पे दिया होगा 43 का, नहीं दिया रखा, चलिए देखो ज़रा पहले। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन का होगा हमारा XCl2 + 2 AgNO3, ये दे रहा है 2 मोल AgCl प्लस XNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो 2 मोल AgCl और 2 मोल AgNO3 दे रहा है, ठीक है, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल, और ये 1 मोल है। सबसे पहले हमें मिली मोल निकालना है XHCl का, तो मिली मोल निकालो XCl2 का। तो ये जब निकालोगे तुम, निकालना कैसे है, इसका कितना दे रखा है इन्होंने, ये वेट दे रखा है, तो 0.05 इंटू 10
ये हमारा निकल के आएगा 0.5, HCl का या 0.5। और फिर निकालना है हमें मिलीमोल AgNO3 का निकालना है। तो ये हमें कितना दे रखा है इन्होंने 0.1 इंटू 10, ये निकालने पर हमारा आएगा 1 आएगा। तो 0.5 जो है कहाँ गया क्वेश्चन, 0.5 HCl आ रहा है और 1 आ रहा है हमारा 2 HCl। और हमें निकालना क्या था फार्मूला क्लोराइड का एलिमेंट। चलिए तो हमारा आंसर क्या रहा है, ये भी डबल है देखो, ये भी डबल है, ये सिंगल, तो XCl2 जो है हमारा आंसर होगा। आंसर XCl2 कहाँ पर है, ये देखो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा। अब 44 क्वेश्चन देखो ज़रा, 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25.3 ग्राम सोल्यूशन कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml solution. If the sodium carbonate dissociate completely, the molar concentration of sodium ion Na plus and carbonate ion are respectively. हमें निकालना है मोलर कंसंट्रेशन निकालना है, मोलर पर वॉल्यूम जैसे निकाला था। चलिए ये निकालते हैं, मोलरिटी पहले निकालो, क्योंकि यहाँ पर मोल दे रखा है, ग्राम भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं, इक्वेशन भी बाद में लिखेंगे। मोलरिटी निकालेंगे तो मोल अपान वॉल्यूम इन लीटर, तो ये दे कितना रखा है 25.3 और पूरे का होगा Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 106 इंटू 1000 अपान 250 ml वॉल्यूम है 250। मोलरिटी निकाली हमने इसकी, तो मोलरिटी जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.955, ये इतना आ रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन लिखो ज़रा तुम, Na2CO3 ये डिज़ोल्व होके बना रहा है हमें 2Na प्लस CO3, ये इतना बना रहा है, ये 2 मोल बन रहा है और ये 1 मोल बन रहा है। तो ये हमारा कितना आया था मोलरिटी एन सोडियम का, तो ये हमारा आया था 0.955। यहाँ पर 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आएगा 1.90 और यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 0.0955 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आएगा 0.955, ये इतना आ रहा है। तो अब हमें निकालना है, हमें निकालना क्या था सोडियम का, ठीक है। तो हमारा सोडियम का आया है 1.9 ml और मोलरिटी, और CO3 का आया है हमारा, देखो हमारा कितना आया था NaCl सोडियम का आया था हमारा 1.90 मोल, और जो CO2 का आया था CO3 का वो हमारा आया था 0.95 मोल। तो आंसर देखो कहाँ जरा पर, ये देखो हमारा बी ऑप्शन में है, ये देखो 944 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ग्राम हाइड्रोजन जो है 64 ग्राम ऑक्सीजन आर फिल्ड इन स्टील वेसल में एंड एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। कितना अमाउंट ऑक्सीजन रिएक्शन में कितना वाटर जो है प्रोड्यूस होगा, हमें ये बताना है। सबसे पहले लिखो इक्वेशन, 2 मोल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बना रहा है 2 मोल H2O। यहाँ पर वेट वगैरह दे रखा है, तो सबसे पहले मोल निकालो, मोल के बाद लिमिटिंग रीजन पता करो, उसके बाद ये आगे निकलेगा। तो पहले मोल निकालते हैं, मोल निकालो। तो वेट कितना दे रखा है हाइड्रोजन का 10, मॉलिकुलर वेट 2, ये हमारा आ जाएगा मोल 5। और ऑक्सीजन का निकालो तो वेट है 64, मॉलिकुलर वेट है 32, ये हमारा आएगा मोल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 मोल वाटर बन रहा है, तो 1 मोल यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल से 2 मोल वाटर भी बन रहा है, ये हमारा आएगा 4 मोल वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 4 मोल 45 का
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 46 देखो ज़रा, हाउ मेनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन द 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम HCl। तो इसमें भी सेम वही करना है कि पहले इक्वेशन लिखो, फिर मोल निकालो, फिर लिमिटिंग रीजन पता करो, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करो। चलो लिखते हैं पहले, लेड ऑक्साइड PbO +2 HCl, ये हमें दे रहा है क्या, PbCl2 प्लस H2O। सबसे पहले मोल निकालो इसका PbO का, तो दे कितना रखा है वेट 6.5, मॉलिक्यूलर वेट क्या 244 इसका आएगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 0.029। अब इसका मोल निकालो ज़रा, वेट दे रखा है 3.2, मॉलिक्यूलर वेट इसका 365, मोल निकल के आएगा हमारा 0.087। इसका आ रहा है 0.029 और इसका आ रहा है 0.087 आ रहा है हमारा। तो जितना PbO बनेगा उतना ही PbCl2 भी बनेगा, ठीक है, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। तो इसका भी जो होगा हमारा पूछा PbCl2 का है, तो देखो ये क्यों होगा, देखो पहले सबसे कम कितना आया हमारा 0. ये ज़्यादा है ये कम है, तो हमारा लिमिटिंग रीजन जो है ये होगा PbO, ये हमारा लिमिटिंग रीजन है, ओके। और ये एक्सेस में बच रहा है, तो कंज्यूम कितना हुआ था यही सब पूछा था उन्होंने। तो जितना ये बनेगा PbO उतना ही हमारा PbCl2 बनेगा, तो ये भी हमारा उतना ही ऑप्शन आएगा जितना ये है, तो 0.029 ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर कहाँ पर है 0.029, तो 46 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 47 देखो ज़रा, 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम गिवन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोडक्शन of 270 kg of aluminium metal from the bauxite by the Hall process is। अब इसमें मास निकालना है कार्बन एनोड का। चलिए सबसे पहले वही जो करते हैं अभी तक, इक्वेशन लिखिए, कार्बन बना रहा है Al2O3 Al प्लस CO2। सबसे पहले इक्वेशन को करो बैलेंस, कार्बन 3 2 हाइड्रोजन। अब बैलेंस कैसे करते हैं ये तो आपको भाई पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो कि 3 मोल बन रहा है एल्यूमिनियम, यहाँ पे 4 मोल बन रहा है, ठीक है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना कार्बन बन रहा है पहले ये देखो, यहाँ से 3 से 4 उधर बन रहा है एल्यूमिनियम, तो 1 मोल से बन रहा है हमारा, 1 मोल से 3/4 कार्बन बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम 4 एल्यूमिनियम और 3 कार्बन, तो अब इसका मोल निकालो ज़रा। इन्होंने क्या दिखा है, वेट दे रखा है, तो 270 वेट इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका 27। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तभी आएगा तुम्हारा 10⁴ मोल। अब टोटल कितना कंज्यूम हुआ है ये बताना है हमें, कितना आया था एक कार्बन के लिए, टोटल कंज्यूम कितना हुआ है ये बताना है। तो 3/4 और सॉल्व करने पर हमारा आया था 10⁴, और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिका 9, तो 90 kg हमारा बन रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करना, फिर उसके बाद देखना, ओके। चलिए हमारा 90 आ रहा है आंसर, आई होप समझ में आया होगा। 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48 ज़रा देखो, बस 2-4 क्वेश्चन और ही बचे हैं बस। मोलैरिटी ऑफ द लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.17 ग्राम cc। तो हमें मोलैरिटी बताना है और डेंसिटी दे रखी है, तो हमें क्या करना है,
मोलैरिटी होता है डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो सॉरी गलती से कैमरा ऑन हो गया था। चलिए देखिए, हाँ मोलैरिटी होती है डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो हमें दे कितना रखा है, डेंसिटी दे रखी है इन्होंने 1.17, तो ग्राम पर सीसी है, तो इसको लिखेंगे लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 HCl का मॉलिक्यूलर वेट। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा अप्रॉक्स 32.05 के अप्रॉक्स आएगा, सॉरी मतलब इतना आएगा। तो तुम्हारा 48 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। वॉल्यूम 49 क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3 इज। ये कह रहे हैं कंप्लीट डिकम्पोजिशन इतना हो रहा है, तो CO2 का वॉल्यूम ऑब्टेन्ड कितना हुआ ये बताना है तुम्हें। चलिए 49 क्वेश्चन देखो जरा। सबसे पहले क्या लिखना है, इक्वेशन के बाद मोल। चलो इक्वेशन लिखो, BaCO3। और हाँ, जो लोग ऐसे लेट के पौड़ के देख रहे हैं भाई साहब, लेट के ढंगते देख रहे हो ना, जो चुपचाप रफ और पेन उठा के वीडियो को पॉज करके तुम पहले अपना दिमाग लगाया करो, जब तुम्हारा दिमाग ना चले उसके बाद आंसर देखा करो, क्योंकि अगर ऐसे लेट के देखोगे तो भाई कुछ ना लगने वाला तुमसे, सब अभी 2 मिनट बाद भूल जाओगे तुम। चलो देखो आगे, BaCO3 ये बना रहा है BaO प्लस CO2। इसमें भी देखो 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल ही है। सबसे पहले इसको मोल निकालो, तो इसमें दे कितना रखा है, वेट 9.85, तो वेट है हमारा 9.85 अपन मॉलिकुलर वेट निकालना है BaCO3 का, तो ये होगा हमारा 197। इसको सॉल्व करने पर हमें आएगा 0.05। ये इतने जो है हमें CO2 भी बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना वॉल्यूम है। चलिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो मोल अपान वॉल्यूम अपान 22.4 होता है, तो वॉल्यूम निकालना हमें। तो ये मोल कितना हमारा निकल के आया था, 0.05 आया था। वॉल्यूम अपान 22.4, अब ये इधर आ जाएगा, तो ऐसे होगा V इज इक्वल टू 0.05 इंटू 22.4, ये आएगा हमारा सॉल्व करने पर 1.12 लीटर। तो यहाँ पर देखो 1.12 लीटर कहाँ पे आ रहा है, ये देखो बी ऑप्शन। तो 49 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो पूरा वीडियो एक साथ देख रहे हैं उनके लिए। चलो क्वेश्चन क्या देता है, ये रिएक्शन दे रखा है इन्होंने, 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल CO2 मेड टू रिएक्ट कंप्लीशन। तो 1 मोल अमोनिया है, ये कह रहे हैं अगर यहाँ पर 4 मोल है, लेकिन कह रहे हैं अगर 1 मोल अमोनिया और 1 मोल ऑक्सीजन हो तब रिएक्टेंट कितना कंप्लीट क्या बनेगा, ये सब बताना हमें। चलिए क्वेश्चन देखो ज़रा, सॉरी आंसर देखो। यहाँ पर ये जो है इन्होंने 4 मोल दे रखा है, ये 5 मोल, ये 4 मोल, ये 6 मोल। तो ये कह रहे हैं 1 मोल अमोनिया से कितना, तो 1 मोल अमोनिया से जो है NH3 से 5/4 ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। ये आएगा हमारा 1.25, और 1 मोल ऑक्सीजन से कितना बनेगा, 1 मोल ऑक्सीजन से बनेगा हमारा 4/5। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, 0.8 मोल आ रहा है। तो इसमें से देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, ऑक्सीजन। ये हमारा अमोनिया आ रहा है 1.25 और ऑक्सीजन आ रहा है 0.8, तो ऑक्सीजन हुआ हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इन्होंने यही पूछा था कि ऑक्सीजन मतलब कौन सा कितना कंज्यूम होगा, तो इसमें कौन सा कंज्यूम होगा, तो ऑक्सीजन जो है कंज्यूम होगा क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ऑप्शन देखो जरा क्या है, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, यह सही है, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो जाएगा। क्यों कंज्यूम्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, अभी निकाल के दिखाया।
चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml of H2 at the HTP on treatment with a dilute H2SO4 will be। अमाउंट ऑफ जिंक कितना ml इतना दे रखा है, ट्रीट कर रहे हैं H2SO4 से, तब कितना क्या बनेगा हमारा। चलो ये देखना। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, जिंक प्लस H2SO4 से ट्रीट किया जा रहा है, हमारा कंपाउंड बनेगा जिंक सल्फाइड ZnSO4 प्लस H2। अब इसका मोल निकालो ज़रा, हमें दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, तो 22/4 ml में है ये, तो हम भी ml में रखेंगे। 22/400 ये हमारा आएगा 1/100, सॉल्व करने पे आएगा 0.01, ये इतना आ रहा। हमें निकालना कितना था, किसका निकालना था, अमाउंट ऑफ जिंक। ओके, तो इतना मोल आया पहले 0.5, सॉरी यहाँ पर देखो 0.1 × 65/100 में जिंक का अमाउंट निकालना है, तो ये आएगा हमारा सॉल्व करने पर 0.65 ग्राम जिंक आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर दिया गया है, 0.65 देख रहे हो, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। 51 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 52, एट द STP द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर ग्राम पर लीटर विल बी। ये डेंसिटी बतानी है भैया हमें, डेंसिटी क्या है, वेपर। चलो मोल निकालो पहले इसका। तो मोल निकालने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मास कितना होगा CCl4 का, ये होगा 154 मॉलिक्यूलर मास इतना होगा, वॉल्यूम हमारा 22.4, ये सॉल्व करने पर तुम्हारा आएगा 6.87। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसका देखो सॉल्व करके बताया। हाँ, तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। ये जो नोट्स आपको दिख रही है 36 ईयर, ये सारा आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। ओके, थैंक यू। एक सेकंड, मेरा टेलीग्राम चैनल देख लो ज़रा तुम, ये नोट्स आपको वहीं मिलेगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नो हाउ के नाम से, तो मैं यहाँ पर सारी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही पढ़ाती हूँ। ओके, थैंक यू।